आफतें आने से पहले अच्छी रीति रूहानी पढ़ाई पढ़ने की, धारणा करने की, अपने को सुधारने की, निश्चय की परीक्षाओं में पास होने के लिए निश्चय बुद्धि बनने की, दुखधाम को भूलकर शांति धाम और सुखधाम को याद कर अपने लिए सुख शांति का वर्षा लेने की, गुप्त वेश में शांति धाम और सुख धाम की राजधानी की स्थापना करने वाले हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सृष्टि रूपी ड्रामा में जब हम सब अनराइटियस बन जाते हैं, पाप आत्मा बन जाते हैं, तो परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम आत्माओं को अज्ञानता की नींद से जगाकर अनराइटियस कर्म करने का फुल स्टॉप लगाने को कहते हैं। जो भी पाप कर्म किए उसे भस्म करने के लिए याद की सहज युक्ति भी बताते हैं, लेकिन आगे के लिए हम कोई पाप कर्म न करें ये भी समझ देते हैं। एक तरफ पापों को याद से भस्म करने का अटेंशन रखना है, तो दूसरी तरफ श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा कर श्रेष्ठ कर्म कर पुण्य का खाता भी जमा करना है। इसलिए और गलत कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ करते जो 63 जन्म हमने हिसाब किताब बनाए हैं, जो भी परिस्थितियां बनाई हैं, वो सब हमारे सामने आएंगी जरूर, क्योंकि खुद की बनाई हुई है। उन्हें भी शांति से, सत्यता की दिव्यता से, दुआओं से चुकतो करना है। भले वो परिस्थितियां या व्यक्तियों के व्यवहार अब अच्छे न लगे, क्योंकि हमें अच्छाई की समझ मिल रही है। जो दिया वो आत्माएं रिटर्न करेंगी, इसलिए नॉलेज से फुल होकर परमात्मा का वरदान है हम आत्माओं को कि किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा बनो। त्रिकालदर्शी के ज्ञान से समझना है कि परिस्थितियां हमारी बनाई हुई हैं। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा फिर न हो, हिसाब किताब चुकतो होकर सुधर जाए और परेशान न हो, तो कुछ भी देखते सुनते प्रभाव में न आकर हमें स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। दुआओं से, परमात्मा शक्तियों से शुभ भावना, शुभकामना देते हुए आगे बढ़ते जाना है। परिस्थितियां या व्यक्तियों का व्यवहार हमें उकसाएगा उसी तरह रिएक्ट करने के लिए, बुरा मानने के लिए, नाराज होने के लिए, परंतु हमें विस्मृत नहीं होना है कि ऐसा करने से नया हिसाब किताब बन जाएगा और चुकतो करते दुखी होते रहेंगे। समझदारी इसी में है कि पास्ट में किए हुए कर्म जब सामने आए तो परमात्मा की श्रीमत मानकर स्वयं को बदल लेना है, फुल स्टॉप लगा लेना है, बात को आगे नहीं बढ़ाना है। बुद्धि में रखना है कि परिस्थिति में कुछ भी हो, मुझे सही करना है, मुझे बदलना है, मुझे श्रीमत पर चल शांति से, खुशी से, दुआओं से परिस्थितियों को पार करना है। जो श्रीमत प्रमाण रिएक्ट नहीं करते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं, किसी की करेक्शन नहीं करके खुद को बदलने का पहले ऑफर करते हैं, उन्हें 3 तरह की दुआएं मिलती हैं। पहली खुद को खुद की दुआएं मिलती हैं, हल्का अनुभव होता है, खुशी अनुभव होती है क्योंकि सही कर्मा किया, क्योंकि पास्ट का हिसाब किताब चुकतो हुआ तो परिस्थितियां, व्यक्ति शांत हो गए, संबंध अब रूहानियत में बदल गए, चित्त एक दूसरे प्रति क्लीन हो गए, कर्म का बंधन समाप्त हो गया। तो खुद से दुआएं मिलती हैं। दूसरी दुआएं परमात्मा द्वारा मिलती हैं, क्योंकि आज्ञाकारीपन अपनी भूल को स्वीकार करते हुए ज्ञान की शक्ति और सत्यता की सभ्यता को यूज कर परिस्थितियों को पार किया और महान आत्मा का वरदान प्राप्त किया। तीसरा, ब्राह्मण परिवार अर्थात पाप समान बनने वाले अष्ट रत्नों से भी दुआएं मिलती हैं, क्योंकि श्रीमत का पालन कर वायुमंडल को परिस्थितियों में आने वाली आत्माओं को सत्यता का सहयोग देकर कार्मिक बंधनों से मुक्त किया। गंभीरता से ड्रामा के राज को, अपने पाठ को, कार्मिक हिसाब किताब को समझना है। परमात्मा समझाते हैं कि रिएक्ट कर, रिजेक्ट कर, अलबेलापन नहीं लाओ। परिस्थितियां देखकर रिएक्ट कर, रिजेक्ट कर, हमें ये नहीं कहना है कि ये तो होता ही है, चलता ही है, बल्कि फुल स्टॉप लगाकर अब अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बनना है। अपने लिए हिसाब किताब बढ़ाकर अपनी मुश्किलों को और नहीं बढ़ाना है। स्व का परिवर्तन कर विश्व के श्रेष्ठ परिवर्तन के निमित्त हैं हम सब, इसलिए परमात्मा समझ दे रहे हैं कि शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता प्रति अटेंशन दो, तो श्रेष्ठ परिवर्तन फास्ट गति से हो जाएगा। सत्य से विस्मृत होकर अज्ञानतावश सब देह, अभिमान और विकारों वश होकर उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए सब दुख के घाट पर बैठे हुए हैं, खुद ही अपने लिए दुख खरीद रहे हैं और फिर दुखों के जाल में फंसकर दुखी हो रहे हैं। हम आत्माओं को परमात्मा से समझ मिली है कि दुख के घाट पर बैठकर इसके प्रभाव में नहीं आकर शांति धाम और सुख धाम को याद करो। दुख धाम को याद नहीं करना है और सावधान करते हैं कि इसमें हमारी बुद्धि नहीं भटकनी चाहिए,
क्योंकि नई दुनिया के लिए हमें नए खुशियों के और दिव्यता के संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। सत्यता की सभ्यता को यूज करना है, जो कि बुद्धि से दुख धाम को बोलने से ही हो सकता है। दुख धाम में बुद्धि भटकेगी तो दुखी होने के ही संस्कार बनते जाएंगे। यहाँ रहते हुए यहाँ से बुद्धि से डिस्कनेक्ट होकर शांति धाम को और सुख धाम को याद कर शांत और सुखी रहना है और वहां जाने का पुरुषार्थ कर खुद को तैयार करना है। परमात्मा में और उनके कार्य में अटूट निश्चय चाहिए, तभी पुरुषार्थ भी एक्यूरेट कर सकेंगे। इस वास्तविकता में निश्चय चाहिए कि परमात्मा हम आत्माओं के लिए नई दुनिया की सौगात लाए हैं और अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, तो पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी, तभी हम सुधरेंगे। परमात्मा समझाते हैं कि जब तक ये निश्चय नहीं होगा तब तक सुधरेंगे भी नहीं। सत्य परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि अखबारों द्वारा भी सभी को संदेश जरूर मिलेगा, आवाज निकलेगी कि भगवान आए हुए हैं। निश्चय भी परमात्मा में पक्का हो जाएगा। शुरू में मेजॉरिटी आत्माएं विरोधी थी, तो जब परमात्मा कहते थे कि ये ज्ञान देश विदेश सब जगह जाएगा, वृद्धि होती जाएगी, डबल विदेशी भी आएंगे, ज्ञान सब तक पहुंचेगा, तो उस समय दादियों को लगता था कि ऐसा कैसे होगा, अभी तो कोई सुनता नहीं। तो परमात्मा उन्हें कहते थे जब आगे चल होगा तो उसका निश्चय पक्का होता जाएगा। भगवान वाच, जो भी परमात्मा ने 1936-37 से साकार में अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा कहा, फिर अव्यक्त बाप दादा ने गुलजार दादी के मुख द्वारा कहा, वो सब सच हुआ। और अब जो मुरलियों द्वारा पढ़ाई चल रही है उसमें जो परमात्मा बता रहे हैं सब सच होना ही है। जो करने को कह रहे हैं उसकी भी जरूरत पड़नी ही है, इसलिए उनमें अटूट निश्चय रख इस थोड़े से बचे हुए समय में पुरुषार्थ कर अपना कल्याण जरूर करना है, इसी में समझदारी है। इतनी ऊंची पढ़ाई अपने आप में प्रमाण है कि सिवाय परमात्मा के और कोई पढ़ा नहीं सकता है। इतना स्पष्ट सत्य कोई और बता नहीं सकता है। कहीं भी रहते हुए हम परमात्मा के संग हैं, इसलिए टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख में हैं। बुद्धि हमारी घर शांति धाम में अर्थात शांति के टावर में होनी चाहिए। सबसे ऊंचा टावर है, वहाँ असीम शांति है। शांति का टावर बनकर अर्थात अपने शांति के स्वधर्म में रहकर, अपने पिता परमात्मा शांति के सागर की स्मृति में रहकर, शांति धाम की रहने वाली मैं आत्मा की स्मृति से अब घर जाने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से शांति के टावर में जाने का अभ्यास करना है, जिसके लिए परमात्मा समझ देते हैं। आत्मिक स्थिति में रहकर मुझे याद करो तो शांति के टावर में है, ये अनुभव करेंगे, कनेक्शन उनसे जुड़ जाएगा। शांति धाम अपना ओरिजिनल घर है, अविनाशी आत्माओं का घर है। सृष्टि रूपी ड्रामा में तो 5 तत्वों का शरीर लेकर खेल खेल रहे थे। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट तो परिवर्तनशील है, विनाशी है, इसका अभिमान नहीं करना है। सदा एक सा नहीं रहता है ये शरीर और सदा साथ नहीं निभाता है, ये सत्य को समझना है। कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए लेते हैं, हिसाब खत्म, शरीर खत्म। अभी समझ मिली है कि खेल पूरा हुआ है और पावन बन घर वापस जाना है, तो शरीर में रहते हुए जो परमात्मा कह रहे हैं उसे करना है और निर्भयता से शरीर छोड़ने की तैयारी करनी है। फिर से हमें सतोगुणी बनना है घर वापस जाने के लिए, और साथ साथ सतयुग की विशेषताएं भी धारण करनी है, क्योंकि वापस सतयुग दुनिया में आने का भाग्य भी बनाना है। सब यथार्थ समझाकर परमात्मा कहते हैं कि शांति धाम और सुख धाम को याद करो। जब हम परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं तब हम जंगल के कांटे हैं, सुधरते नहीं हैं, ते अभिमान के कांटों को यूज करते हैं और फिर दुख अनुभव करते हैं। हम आत्माएं हैं और शांति धाम के रहवासी हैं। इस सत्य को स्वीकार कर परमात्मा समझ देते हैं कि शांति के स्वधर्म में रहकर अपने स्वरूप को, अपने 7 गुणों को यूज करो तो कांटों के जंगल के प्रभाव में नहीं आकर शांति में रहेंगे। परमात्मा का फरमान है अपने घर को नहीं भूलना है। बाहर बुद्धि जाती है, नुकसान करती है, अवस्था को बार बार गिराती है, इसलिए परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि बार बार शांति धाम सुख धाम को याद करो। स्मृति दिला रहे हैं परमात्मा की जब स्वर्ग का मालिक बनना है तो घर के लिए और स्वर्ग के लिए जो श्रीमत मिल रही है उस पर पूरा पूरा चलो। शिक्षाओं को प्रैक्टिकल अमल में लाने के प्रति पूरा ध्यान देने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। गुरु अर्थात जो वापस निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम में अर्थात वानप्रस्थ में ले जाए, ये विशाल कार्य कोई नहीं कर सकता है सिवाय निराकार परमपिता परमात्मा के। निराकार परमात्मा ही हम निराकार आत्माओं को यहाँ ही सुधार कर वापस घर ले जाएंगे। धर्म स्थापक देहधारी हैं, ड्रामा में प्रवेश कर धर्म स्थापन कर फिर पुनर्जन्म भी लेते हैं, इसलिए उन्हें गुरु नहीं कह सकते हैं। वे निर्वाण धाम खुद ही नहीं जा सकते हैं,
उनकी आत्माओं को भी परमात्मा वापस घर लेकर जाते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ भी नहीं समझते हैं लोग। द्वापर युग में समझते थे कि शरीर की आयु 60 वर्ष होने के बाद घर की जिम्मेवारी बच्चों को सौंपकर भजन बंदगी में लग जाते थे। कलयुग में तो ये प्रथा भी बंद हो गई है, क्योंकि मोह के जाल में ऐसे बंधे हुए हैं कि बच्चों के बच्चों में उलझकर अंत तक देहधारियों की दुनिया में रहते हैं और अंत में शरीर छोड़ देते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वानप्रस्थ माना आत्मा का वाणी से परे शांति धाम में जाना, जो कल्प में एक बार होता है, जब परमात्मा आकर 800 करोड़ शरीर में विराजमान 800 करोड़ आत्माओं को और भटकती हुई रूहें, जिनको शरीर नहीं मिले हैं, जिन्हें भूत प्रेत कहते हैं, सभी को शरीर से मुक्त कर वाणी से परे धाम शांति धाम में लेकर जाते हैं। भगवान सिर्फ एक है, निराकार परमात्मा। चूंकि भगवान की श्रीमत पर पूरा चलकर लक्ष्मी नारायण की आत्माएं संगम युग में बाप समान बनती हैं, इसलिए यादगार में उन्हें भगवान भगवती कह देते हैं। परंतु ये समझना है अब कि वे भगवान नहीं है, क्योंकि अब पापों को भस्म कर अच्छी गति सदगति के लिए परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात पवित्रता का धर्म दैवी गुणों वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उन्हें देवी देवता कहते हैं। 21 जन्म पवित्र रहने का वरदान मिल जाता है परमात्मा से, जब संगम युग में श्रीमत प्रमाण चलकर एक जन्म मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र रहते हैं। सतयुग त्रेता युग की पवित्रता विरासत में मिल जाती है, जिसे कोई 2500 वर्ष परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य में खंडित नहीं कर सकता है। रावण रूपी देह अभिमान और विकारों की प्रवेशता हो नहीं सकती है। श्रीमत पर पूरा चलने वाले 16 कला संपूर्ण बनते हैं तो संपूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। श्रीमत पर चलकर जीत प्राप्त करने में जो युद्ध करते हैं, उनकी कलाएं कम हो जाती हैं, तो सुख की प्राप्ति भी उन्हें कम होती है। परमात्मा का परिचय है, सृष्टि चक्र का ज्ञान स्पष्ट है, तो परमात्मा समझ देते हैं कि बुद्धि को कहीं न कहीं न भटकाओ। याद में रहने का अटेंशन जरूर रखो। परमात्मा को शिकायत है कि अभी भी बुद्धि इधर उधर भटकती है और याद में नहीं रहते हैं। बुद्धि में सदा बाप की याद है तो हम आस्तिक हैं, अगर नहीं है तो फिर हम नास्तिक हैं। स्थूल वृक्षों का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता है, लेकिन बाप और रचना का सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का आदि मध्य अंत को एक्यूरेट जानना है। द्वापर युग सृष्टि रूपी ड्रामा का मध्य है, जहाँ से रावण का राज्य शुरू होता है। हम जीवात्माएं कांटा बनना शुरू होते हैं, इसलिए दुनियावी इतिहास में कह देते हैं कि पूर्वज वानर थे। ड्रामा की आदि में 2500 वर्ष देवी देवता राज्य करते थे, इस बात से वे अनजान रहते हैं। देवी देवता बनने वाली आत्माएं भी 20 बार शरीर लेकर छोड़कर भूल जाती हैं, इसलिए वे भी आदि का सत्य नहीं बता पाते हैं। इस समय सारी दुनिया में विकारों का राज्य है, कोई उन्हें गलत समझते नहीं है, इसलिए पांचों ही विकार के वश होकर चल रहे हैं और खुद को सही समझते हैं। इसलिए परमात्मा इसे कांटों का जंगल कहते हैं। सृष्टि तमो प्रधान बन गई है। उन्हीं में से नंबर 1 भगत कृष्ण की आत्मा को साक्षात्कार करवाकर उन्हें ब्रह्मा नाम देकर उनका आधार लेकर देवकुल की आत्माओं का आह्वान कर फिर से परमात्मा नई सत्यों की सृष्टि की स्थापना के लिए कलम लगाते हैं और उन्हें पुनः कांटों को छोड़ फूल बनने की शिक्षा देते हैं। विनाश होने से पहले ही परमात्मा स्थापना का कार्य संपन्न कर लेते हैं। चूंकि विनाश और मौत को मनुष्य आत्माएं अशुभ समझती हैं और ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी को कहो कि पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। पुरानी सृष्टि का विनाश होने से देह अभिमान और विकार का अंत होता है, तब सुख शांति होती है। स्थूल विनाश तो विपरीत बुद्धि वाले कौरव और साइंस का घमंड करने वाले यादव खुद ही करते हैं। परमात्मा तो आकर बताते हैं कि क्या होने वाला है और उससे पहले हम अपने अच्छे के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो बताते हैं। गुप्त वेश में परमात्मा शांतिधाम सुखधाम की स्थापना परमात्मा कर रहे हैं और गुप्त वेश में हर आत्मा पुरुषार्थ कर रही है अपने लिए स्थापना का वर्षा लेने के लिए। वास्तव में परमात्मा तो शुभ कार्य कर रहे हैं। दुख धाम में जब दुखी होते हैं तो खुद ही पुकारते हैं परमात्मा को, ये कहकर कि पतित पावन परमात्मा आओ और हमें इस दुख धाम से पार ले चलो शांति धाम में। अब परमात्मा दुखों से लिबरेट करने आए हैं तो लिबरेट होना नहीं चाहते। माया का रंग ज़्यादा अच्छा लगता है। कल्याणकारी परमात्मा आते हैं तो अपना कार्य संपन्न करके ही जाते हैं। अभी तो प्यार से समझा रहे हैं, अंत में कालों का काल बनकर आत्मा रूपी सभी बच्चों को लेकर जाएंगे जरूर। 800 करोड़ की आबादी में से बहुत कम आत्माएं परमात्मा का कहना मानती हैं, इसलिए फिर उनके द्वारा स्थापन स्वर्ग में भी बहुत कम आत्माएं जाती हैं। जो ज्ञान को बिल्कुल नहीं समझते हैं वे कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं और जो परिचय प्राप्त कर भी
पूरा जागे नहीं है, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा उन्हें भी कभी कभी कुंभकर्ण कहते हैं। टुकड़े टुकड़े की हुई दुनिया में आकर परमात्मा फिर से एक राज्य, एक पवित्रता का धर्म, एक परिस्थान स्थापन कर रहे हैं जहां धरनी और आसमान पर देवी देवताओं का राज्य होगा। मुक्ति धाम तो सभी आत्माएं सजा खाकर जाएंगी, लेकिन जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। इसलिए परमात्मा समझते रहे कि इसे मासी का घर नहीं समझना, अर्थात हल्का नहीं लेना है। श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट गंभीर पुरुषार्थ चाहिए। अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे तो नई दुनिया में आएंगे। नॉलेज को अभी अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। मनुष्य ने जो सृष्टि का हाल किया है विकारों की वृद्धि से, परमात्मा उसका सत्य बता रहे हैं। सारे खंड खत्म हो जाएंगे, ये मनुष्यों के किए हुए कर्मों का परिणाम है। 5 तत्वों का नुकसान किया है, इसलिए आफतें आनी है। आबादी बढ़ाई है, इसलिए पानी अनाज का अभाव हो रहा है। मिलावट बढ़ती जा रही है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि इससे पहले हिंसात्मक विनाश हो, आप देह अभिमान विकारों का त्याग कर पावन बनो। विनाश की आग लगने के बाद हर आत्मा घर वापस जाना चाहेगी, ये होना जरूर है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। सच्ची गीता परमात्मा भी संगमित में सुना रहे हैं। परमात्मा विधि बता रहे हैं, हमें बनना है। इसलिए सब नंबरवार परमात्मा का कहना मानते हैं, धारणा करते हैं और नंबरवार मर्तबा और वर्षा प्राप्त करते हैं। निश्चय नहीं करें तो भी पाप होने के कारण परमात्मा कहते हैं कि पैगाम तो सभी को देना है। शुरू में अखबारों द्वारा सत्य परमात्मा का संदेश देने वालों को बदनाम किया था, कलंक लगाए थे। ऐसे ही अब सत्य परमात्मा का संदेश अखबारों द्वारा भी पहुंचेगा और परमात्मा का नाम बाला होगा। बहुत अखबार वाले खुद ही परमात्म संदेश अखबारों में डालने की युक्तियां निकाल रहे हैं। समय पर अखबारों में भी पड़ेगा कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अंत में पहचानेंगे भी जरूर और कहेंगे कि ओह प्रभु तेरी लीला अपरंपार। याद तो सभी करेंगे जब आफतें आएंगी, लेकिन चूंकि परमात्मा का पाठ समाप्त हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, प्रारब्ध नहीं बना सकेंगे। विनाश की सजाएं खाकर ही पावन बनेंगे। 84 के चक्र का ये खेल है। इस खेल का ड्रामा के सभी खिलाड़ियों को मालूम जरूर चलता है। तभी तो भिन्न भिन्न धर्म वाले अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों में सत्य का जिक्र जरूर करते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि विनाश हो जाता है। 2500 या उससे भी ज्यादा वर्ष ऊपर रहते हैं तो मेजॉरिटी बातें भूल जाते हैं। जो थोड़ा सा याद रहता है वो लिख देते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में क्या होने वाला है का राज बताकर परमात्मा अब फरमान करते हैं कि स्वर्ग को याद करो और मन मना भव हो जाओ। बाप की याद में रहो तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।